यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बच्चों, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए आज हम देखते हैं लेसन 4 के, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और कार्बन के यौगिक। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा एवं सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनका जो है अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? ठीक है, नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सिंगल बॉन्ड CHO, दूसरा ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH, तीसरा ऑप्शन है डबल बॉन्ड CO और चौथा ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड COOH होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन क्रियात्मक समूह नहीं है? ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह नहीं है। तो देखिए, पहला है सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, दूसरा है डबल बॉन्ड CO, ये कीटोन होता है। ठीक है, और तीसरा है H2O, ये जल का सूत्र है। ठीक है, और चौथा है OH, ये जो है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी है वो सही है। ये इसमें जल का सूत्र दे रखा है H2O, ये कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, IUPAC नाम जो है आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, HCHO का IUPAC नाम बताइए। ठीक है, HCHO, तो बच्चों इसमें जो है वो एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड के हिसाब से नाम बताना है इसका। ठीक है, पहला ऑप्शन है मैथेनॉन, मैथेनॉन मतलब इसमें कीटोन समूह है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मैथेनॉल, इसमें OH समूह है। ठीक है, तीसरा है एथेनॉल, इसमें भी OH समूह है, और चौथा है मैथेनल। ठीक है, तो इसमें जो है एल्डिहाइड समूह है, तो तीसरे प्रश्न का डी ऑप्शन सही है कि HCHO का जो IUPAC नाम होगा वो मैथेनल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 6 सहसंयोजक बंध हैं। अगला ऑप्शन है आपका 7 सहसंयोजक बंध हैं। ऑप्शन सी है 8 सहसंयोजक बंध हैं, और ऑप्शन डी है 9 सहसंयोजक बंध हैं। तो कुल मिलाकर आपको इसमें सहसंयोजक बंध बताना है कि कितने बंध बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, C2H6 का संरचना सूत्र बना लेना है, और उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि इसमें कितने बंध बनेंगे। ठीक है, तो जब आप संरचना सूत्र बनाएंगे इसका, तो आपको 7 सहसंयोजक बंध आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, 7 सहसंयोजक बंध इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, निम्नलिखित में एल्कीन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है C2H4, दूसरा ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है C2H6, और चौथा ऑप्शन है C2H2। तो इसमें आपको क्या करना है, ये सभी ऑप्शन जो दे रखे हैं इनके आपको संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, संरचना सूत्र जब आप बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, और कौन सा एल्केन है। ठीक है, तो इसमें आप जब संरचना सूत्र बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, C2H4। ठीक है,
इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, इसलिए ये एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि प्राकृतिक गैस में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अमोनिया गैस, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी है मीथेन गैस और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कीटोन समूह को सूचित किया जाता है, मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि कीटोन समूह को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CHO द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COOH द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डबल बॉन्ड CO द्वारा और चौथा ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड COCl2 द्वारा। ठीक है, तो कीटोन समूह को जो प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन सी सही है, डबल बॉन्ड CO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कीटोन समूह के लिए। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। जब आपको पता चल जाएगा इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, तो उसमें आप हाइड्रोजन परमाणु देख लीजिए कितने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है आपका 4, दूसरा है 1, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसमें आपको काउंट कर लेना CH3COOH, इसमें आपको 4 हाइड्रोजन परमाणु दिखाई देंगे। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, बहुत ही पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है और बोर्ड परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, आपके सामने ऑप्शन है सिरका, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का आपको IUPAC नाम बताने के लिए उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें 2 कार्बन होंगे और 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए हम एथ लगाते हैं, इसलिए इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक एसिड, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें दिया है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं एल्काइन, एल्कीन, एल्केन और प्रोपाइल। तो CnH2n+2 जो सामान्य सूत्र होता है वो एल्केन का होता है। ठीक है, आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आपको सामान्य सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है। पॉलीथीन निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है आपके मैथेन के, ऑप्शन बी है एथीन, ऑप्शन सी पेंटेन और ऑप्शन डी एथेन। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पॉलीथीन जो होती है वो एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त की जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे एथीन के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ऑप्शन देखिए, पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है कोलतार, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिकों के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो पेट्रोलियम और कोलतार दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो सही है। ठीक है, उपरोक्त दोनों पेट्रोलियम और कोलतार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4।
आपको बताना है नाइट्रोजन अणु के बीच में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, जो N2 नाइट्रोजन गैस जो होती है उसका आपको क्या बनाना है, संरचना सूत्र बना लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के बीच में जो नाइट्रोजन परमाणुओं के जो बीच में होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है, इसमें पूछ रहे हैं मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है C2H2, तीसरा है C2H6 और चौथा है NH3, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्स गैस किसे कहते हैं, मैथेन को कहते हैं। और मैथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कृत्रिम सिरका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका HCl अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है मैथेन गैस और चौथा है एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो कृत्रिम सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सी सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन आपको पता होगा। पहला है कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है अल्कोहल और चौथा है कोई नहीं। तो सिंगल बॉन्ड CH जो होता है उसके लिए क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। C2H5OH का IUPAC नाम बताइए, ठीक है। ऑप्शन है आपके एथेनॉन, दूसरा ऑप्शन है मैथेनोइक अम्ल, तीसरा है एथेनॉल, चौथा है प्रोपेनॉल, ठीक है। तो C2H5OH का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथेनॉल होता है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं आप जानते ही हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, उनके लिए क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिबंध, दूसरा ऑप्शन है द्विबंध और तीसरा ऑप्शन है एकल बंध और चौथा है उपरोक्त सभी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एथिलीन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके कौन से संतृप्त यौगिक बनाती है। तो एथिलीन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करके कौन से संतृप्त यौगिक बनाती है। ऑप्शन आपके मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो जब एथिलीन गैस हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो एथेन का निर्माण करती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही है, ठीक है। आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। निम्न में सजातीय युग्म है। पहला है आपका CH4 तथा C2H4, दूसरा है CH3OH तथा CH3CHO, तीसरा ऑप्शन है HCHO तथा CH3CHO, चौथा ऑप्शन है C2H5OH तथा CH3OCH3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सजातीय युग्म में क्या होता है। जब एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार एक जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि सजातीय श्रेणी का जो युग्म है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखो पहले ज़रा ध्यान से देखेंगे तो CH4 एल्केन है और C2H4 जो होती है वो एल्कीन होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं CH3OH मतलब एल्कोहल है और CH3CHO इसमें क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। पहले में एल्कोहल है और दूसरे में एल्डिहाइड दिया है, तो ये एक जैसे क्रियात्मक समूह में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला है इसमें CHO दिया है, इसमें भी CHO दिया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, CHO दोनों में क्या दिया है, एल्डिहाइड समूह दिया है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं C2H5OH, तो इसमें एल्कोहल दिया है और
CH3O CH3, इसमें क्या दिया है, एस्टर दिया है। ठीक है, तो इनमें भी दोनों में क्या है, अलग अलग क्रियात्मक समूह दिए हैं, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो सी है। ठीक है, HCHO तथा CH3CHO। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।